स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के आइगन मान तथा कैले हैमिल्टन प्रमेय चैप्टर थर्ड के टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे और फाइनली हम इस वीडियो में केवल आइगन्स वैल्यू को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कैले हैमिल्टन प्रमेय को देखेंगे। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा अगर आपको आइगन्स वैल्यू निकालना आना है तो, इसलिए कि एग्जाम में आपका ये 5 नंबर का आता है। 5 नंबर इसलिए कि देखिए इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। हालांकि है काफ़ी इजी है लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, तो मैं बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा सरल और आसान भाषा में। सबसे पहले देखिए कोई भी हम एक मैट्रिक्स ले लेंगे। आपका जो एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा, कोई भी एक मैट्रिक्स दे देगा। चलिए हम कोई सा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, कोई भी आप एक मैट्रिक्स ले ले। चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या, पहला पूछेगा आइगन आइगन वैल्यूज, मतलब आइगन मान पूछेगा, और दूसरा पूछेगा आपका इसका वेक्टर, ठीक है, वेक्टर पूछेगा। दूसरा आपका क्या पूछेगा, इसका वेक्टर पूछेगा। काफ़ी आसान तरीका है, मतलब जैसे कि आइजन, ये आइजन वैल्यू हो गया और ये आइजन वेक्टर है। दो चीज़ें आपसे इसमें पूछेगा, आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दो चीज़ें आपसे इसमें पूछेगा। तो बेसिक तरीके से हम इसको देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको एक समीकरण याद करना होगा जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण। वो क्या होता है देखिए, पहले यहाँ पे लिख दूँ मैं। सबसे पहले इसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी इसको कहते हैं अभिलाक्षणिक समीकरण। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ए माइनस लेमडा आई, इसका मॉड में रहेगा, इक्वल टू 0। ये आपका होता है ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। देखिए ए माइनस लेमडा आई। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, ए का मान ये दिया हुआ है, ठीक है। ए का मान, ये आपका कोई ए आव्यूह है, ठीक है। तो ए का मान आपका ये दिया हुआ है, माइनस लेमडा क्या है, लेमडा एक स्केलर वैल्यू है, यानी कांस्टेंट है। और यहाँ पे आई क्या है, आई आपका है यूनिट मैट्रिक्स, जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तत्समक आव्यूह, ठीक है। और यहाँ पे मोड में है, और 0 क्या है, नल मैट्रिक्स, मतलब शून्य आव्यूह। बस यहाँ पे इसी फॉर्म में आपको पुटअप करना है। आप देखिए इस फॉर्म में अगर आप इसको पुटअप करेंगे तो आपका कैसे बनेगा, इस फॉर्म में आप पुटअप करके देखिए। देखिए ए, तो ए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ए दिया है 1 0 0 2 -2 0 3 6 -3। ए दिया है आपका, फिर माइनस दिया है, माइनस दिया है, और माइनस का लेमडा, लेमडा कांस्टेंट है, और उसके बाद से आई दिया है। यहाँ पे आप मैट्रिक्स का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का ऐसे रहता है, ए माइनस लेमडा। आई क्या होगा, अब देखिए आई यहाँ पे 3 × 3 कोटि का है, तो आई क्या होगा आपका 3 × 3 कोटि का। और आई में क्या होता है, केवल इसके डायगोनल्स मतलब एक होते हैं, मतलब इकाई होते हैं, और सारे पद क्या होते हैं, 0 होते हैं। यहाँ पे देखिए बस 3 × 3 मैट्रिक्स का हो गया, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ पे लेमडा है तो लेमडा का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो सब जगह क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ जाए यहाँ पे 1 है, जहाँ जहाँ 1 रहेगा, ठीक है, जहाँ जहाँ 1 रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा आ जाएगा। तो अगर इस पद को हमें लिखना हो, ये माइनस के बाद वाले पद को लिखना हो, तो क्या करेंगे, लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे सब में। तो कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। अगर इसको माइनस के बाद वालों को अगर लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये आपका ए हो गया, और माइनस ये लेमडा आई हो गया, ये लेमडा आई हो गया। तो अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए जो आपका ये केवल डायगोनल्स है, इसी में तो केवल लेमडा है, तो यही केवल घटेगा और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे मान लीजिए कि आपका ये 2 है, तो 2 की जगह पे 0 है, तो 2 - 0 करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो ये आपका पद सब सेम रहेगा, केवल डायगोनल्स जो है वो बदलेंगे, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे देख लेते हैं ए माइनस लेमडा आई का रूप पूरा क्या आएगा। ए माइनस लेमडा आई जब घटाएंगे आप तो ऐसे आएगा 1 माइनस लेमडा। देखिए 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, ठीक है। और 2 - 0 करेंगे तो 2 ही आएगा। तो केवल इसके डायगोनल्स बदलेंगे और बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। केवल डायगोनल्स बदलेंगे और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे देखिए -2, ठीक है, -2 और माइनस लेमडा, ठीक है, -2 और माइनस लेमडा। ध्यान रखने वाली बात है, माइनस और प्लस गड़बड़ ना होना चाहिए, ठीक है। 0 0। अब देखिए यहाँ पे -3 और माइनस लेमडा, -3 माइनस लेमडा। बस ये आपका एक प्रकार का आव्यूह बन गया। और इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहेंगे, देखिए आपका ये आपका माइनस लेमडा है, ठीक है, आपका माइनस लेमडा है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण में ये आपका ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण था,
थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। ये जो आपका अभिलाक्षणिक समीकरण था, इसके फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, और इसको जब कन्वर्ट कर लिया तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, आपको मालूम होगा। आप ऐसे प्रसार करके फर्स्ट रो के फर्स्ट पंक्ति इसको लेके सॉल्व करेंगे, फिर इसको लेके, फिर इसको लेके, जैसे डिटरमिनेंट सारणिक सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करके हमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर करना होता है। वो इक्वेशन क्या होता है, याद रखने वाली बात है। वो ये तो आपका पहला हो गया, ये आपको याद रहना चाहिए, a माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब जो आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर करना है, वो इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन होता है यहाँ पे लेमडा क्यू माइनस पी लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू लेमडा माइनस मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। वो आपका समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है, जो आपको कंसीडर करना होता है, ठीक है। इक्वेशन एक कंसीडर करना होता है, वो आपका इस प्रकार से होता है। अब बस इसी समीकरण में हमें क्या करना है, लेमडा तो कांस्टेंट है, पी क्यू और मॉड ऑफ ए का मान निकालना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लेमडा क्यू माइनस पी लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू लेमडा माइनस मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। हमें बस यही चाहिए, पहला हमें तो ये याद रहना चाहिए, और दूसरा हमें ये दोनों याद रहना चाहिए, तभी हमारा सोल्यूशन हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू और ए का मान हमें निकालना है, और यहाँ पे क्या करना है, पुटअप कर देना है, बस इसी समीकरण में पुटअप कर देना है, तो उसके बाद से आपका सोल्यूशन उधर आ जाएगा। अब देखिए पी क्यू और ए का मान होगा कैसे, ये क्या होगा पी क्यू और ए, यहाँ हमें देखिए पी क्यू और ए की वैल्यू चाहिए, तो पी क्या होगा सबसे पहले बात करेंगे, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पी की, तो पी क्या होगा, तो पी होगा सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, सम ऑफ लिख देते हैं, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, यानी इससे मतलब क्या है, जो आपका डायगोनल्स है उसका सम। देखिए जो आपका आव्यूह दिया था, क्या दिया था, 1 माइनस ये दिया है ऑफ ए, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, जो ए आव्यूह है उसके डायगोनल्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए आपका डायगोनल्स क्या दिया है, 1 माइनस 2 और माइनस 3, ठीक है। तो देखिए इसको हमें अगर ऐड करेंगे तो 1 माइनस 2 और माइनस 3, तो क्या जाएगा आपका -3 और -2 -5 और +1, तो 4, -4 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो -4 आपका क्या होगा, पी की वैल्यू हो गई। पी की वैल्यू आपने निकाल लिया। पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पी की वैल्यू सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए करके, ठीक है। जो आपके ए आव्यूह है उसके डायगोनल्स को हम ऐड करेंगे, तो वहाँ से हमें पी की वैल्यू निकलेगी। अब बात करते हैं पी के बाद से क्यू की वैल्यू। क्यू क्या होगी यहाँ पे, तो क्यू होगा सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, डायगोनल्स ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल्स ऑफ ए क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो आव्यूह दिया है, ये आव्यूह दिया है, इसके डायगोनल्स को लेना है और हमें इसका माइनस निकालना है। या जैसे कि ये आपका हो गया 1, तो 1 को लेंगे, पहले तीनों डायगोनल्स है 1 -2 -3, तो इसको लेंगे, तो इसका हमें निकालेंगे माइनस, तो ये गया और ये गया, बचेगा 2 -2 6 0 3। तो इस प्रकार से देखिए सब हम निकालेंगे एक एक करके। यहाँ देखिए इसका सम अगर हम निकालें तो यहाँ पे -2 6 0 -3, और इसको सबको प्लस करना है। यहाँ देखिए सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, तो देखिए -2 6 0 -3 यहाँ पे आया, ठीक है, -2 6। अब देखिए डायगोनल्स को लेकर चलना है, ऐसे प्रसार नहीं करना है, हमें डायगोनल्स को लेकर प्रसार करना है। पहले डायगोनल्स को लेकर हमने प्रसार किया, अब दूसरे को लेकर चलेंगे, तो ये गया और ये गया, ठीक है, ये गया और ये गया, तो फिर क्या बचेगा 1 3 0 और -3, 1 3 0, इसको सबको प्लस करते रहना है, 1 प्लस करते रहना है, 1 3 0 -3, ये हो गया। फिर 30 प्लस करेंगे, फिर तीसरे को लेकर चलेंगे, तीसरा क्या है, तीसरा डायगोनल्स आपका 3 है, तो 3 में ये गया और ये गया, ठीक है, ये गया हो गया 1 0 2 -2, 1 0 2 -2, 1 0 2 -2, बस आपका ये आपका निकल गया। अब बस इसका आपको क्या करना है, इसका मान निकाल लेना है। देखिए इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3 6 और -0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा आपको -2। आपको तो ये सब निकालना आता होगा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 6 -3 -2 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए -5 हो गया और 6 हो गया, तो 1। तो यहाँ पे आपके क्या
क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, क्यू की वैल्यू 1 आ गई। हमने क्या निकाल लिया, दो चीज़ें निकाल ली, पी निकाल लिया और क्यू निकाल लिया। एक बार और देख लीजिए, पी क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, ठीक है, जो आपके डायगोनल्स हैं, ठीक है, पी की वैल्यू जो आपके डायगोनल्स हैं केवल उसको डायरेक्ट ऐड कर लेना है। और क्यू की वैल्यू में क्या होगा, सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, ऐड तो करना है लेकिन डायगोनल्स के माइनर को ऐड करना है। डायगोनल्स के माइनर, जैसे ये डायगोनल्स हो गया पहला वाला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये डायगोनल्स पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका पहले इसका ऐड करना है, इसके माइनस को, तो इसका माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे वाले को लेंगे तो इसका माइनस ये हो जाएगा, फिर तीसरे वाले को लेंगे तो इसका माइनस ये हो जाएगा, और तीनों को यहाँ पे क्या करना है, ऐड कर लेना है। तीनों को ऐड करना है तो क्यू की वैल्यू हमें मिल के आ जाएगी। अब देखिए पी और क्यू हो गया। अब हमें कौन सा निकालना है, हमने पी निकाल लिया और हमने क्यू निकाल लिया। इसके बाद से हमें तीसरा निकालना है मॉड ऑफ ए। यहाँ पे आपको ये समीकरण में दिया है मॉड ऑफ ए, पी निकाल लिया, क्यू निकाल लिया, और यहाँ पे मॉड ऑफ जैसे ए का सारणिक रूप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का लिख लेते हैं सारणिक रूप। अब ये कैसे होगा, ये जो होगा आपका सारणिक दिया है, ये आपका क्या दिया है, यहाँ पे सारणिक दिया है, ठीक है। इसी को लेकर के हम प्रसार कर देंगे। यहाँ पे सारणिक दिया है तो रो के ऐसे पंक्ति के रूप में ऐसे 3 पद तक हम प्रसार करते हैं तो आपका सारणिक का मान निकल जाएगा। देखिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको आती भी होंगी। चलिए 1 और 6 -2, यहाँ पे 0 होगा। देखिए यहाँ पे 1, अगर 1 को लेंगे तो 1 इंटू में तो ये गया 3 दूना 6, तो 6 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा और उसके बाद से तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा। फिर से -2 लेंगे तो ये गया और ये गया, -2 लेंगे तो क्या हो गया, ये गया और ये गया, तो 3 में 0 का मल्टीप्लाई, इसमें 0 का मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, तीसरा लेंगे अगर 3 लेंगे हम तो ये जाएगा और ये जाएगा 0 0, ठीक है। 3 का भी 0 में ही रहेगा तो +3 0 ही रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, बस आपका यही पद होगा, ठीक है। ये तो आपका मल्टीप्लाई होगा, इसमें 0 हो जाएगा दोनों, यही आपका 6 होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस अब देखिए यहाँ पे हमें 3 ही चीज़ें मिल गई। बस यहाँ से आपको देखिए मेन चीज़ें यहाँ से आपकी चालू होती है। 3 चीज़ें हमें मिल गई। अब इसको कैसे पुटअप करना है, देखिए लैम्डा क्यूब, देखिए जो आपका समीकरण दिया था, जो हमने एक समीकरण को इक्वेशन को दिया था, पहला तो ये इक्वेशन था, a माइनस लेमडा इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद से हमें इस समीकरण में ये जो आपका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसीडर करना होता है। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को पुटअप करेंगे। देखिए लेमडा क्यूब, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर ले, लेमडा क्यूब माइनस पी लेमडा स्क्वायर। पी का मान हमने क्या कितना निकाला था, देखिए लेमडा क्यूब माइनस पी लेमडा स्क्वायर, पी का मान निकाला था हमने -4, ठीक है। तो -4 और माइनस यहाँ पे पहले से ही है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा आपका, पी का मान कितना दिया है 4 लेमडा स्क्वायर। उसके बाद से फिर क्या है, प्लस है, प्लस क्यू का मान कितना दिया था, क्यू का मान 1, तो प्लस हो जाएगा, प्लस में आपका लेमडा है, ठीक है। प्लस में आपका क्या हो जाएगा, लेमडा 1 है, 1 में लेमडा का मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा ही रहेगा। फिर से आपका क्या होगा, आगे दिया है, आगे देखिए माइनस क्यू ए का मान कितना दिया, मॉड ऑफ ए का मान 6, माइनस देखिए यहाँ पे पहले से माइनस है, ठीक है, और यहाँ पे 6 दिया है तो -6 ही होगा। ये आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपका क्या बन गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, इसके बाद से आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, लेमडा क्यू प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा और -6 इक्वल टू 0। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसके बाद से इसी को हम देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। देखिए जो सबसे पहला होता है हम इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ये जो आपका दिया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है। जो आपका ये इक्वेशन होता है इस फॉर्म में जब आप करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है, फिर पहले तो मैट्रिक्स आता है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स जो आपका एक मैट्रिक्स दिया होता है। उसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है जो आपका ये दिया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद से जब इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इसको पॉलिनोमियल कहेंगे। बस तीनों चीज़ें ये आपको ये याद रखनी है, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, लेमडा क्यू माइनस पी लेमडा स्क्वायर प्लस क्यू लेमडा माइनस मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0। अब देखिए इस फॉर्म में हमने तो कन्वर्ट कर लिया। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जैसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको हमें सॉल्व करना होगा। चलिए इसका हमें क्या करना होगा, रूट फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए रूट फाइंड आउट करने के बाद क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेटर की सहायता से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो एग्जाम में आपको दिक्कत होगी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी। तो चलिए रूट फाइंड करना भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको लेमडा क्यू प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0 दिया है। अब इसका हमें रूट फाइंड आउट करना है, तो हमें लेमडा के स्थान पर हम क्या रखें कि इस साइड 0 आ जाए। देखिए इक्वल टू 0 है तो इधर भी 0 आ जाए। देखिए अगर हम 1 रखें, हालांकि बारी बारी रखेंगे 1 2, अगर 1 से नहीं हुआ तो 2 रखेंगे। तो अगर 1 रख देते, देखिए 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ पे 4 रखेंगे,
यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 4 रहेगा तो 1 + 4 और यहाँ पे फिर 1 हो जाएगा, ठीक है। लैम्डा का मान 1 रखना है हमें, 1 + 4 + 1 तो 1, यहाँ पे 1 तो आप +4 तो 5 हो गया, +1 6 हो गया और -6 0। तो अगर लैम्डा का मान हम क्या रख दें, लैम्डा का मान अगर हम यहाँ पे 1 रख दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड 0 हो जाएगा, तो लैम्डा का मान हम 1 लेके चलेंगे। इसी प्रकार अगर लैम्डा का मान 1 से नहीं होता तो हम 2 रखते, ठीक है, आगे रखते चलते। तो लैम्डा का मान 1 हो गया, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लैम्डा का मान 1 हो गया तो लैम्डा -1 अगर इसको पक्षांतर करें तो लैम्डा -1 = 0 इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो लैम्डा -1 से इस समीकरण में हमें क्या करना है, हमें भाग देना है। लैम्डा -1 से इस समीकरण में लैम्डा क्यूब + 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -6 इस समीकरण में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड तो सबको आता होगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। डिवाइड सबको आता होगा, नहीं आता है फिर भी देख लीजिए थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे लैम्डा है तो हम लैम्डा स्क्वायर से यहाँ पे करेंगे तो लैम्डा क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा माइनस है यहाँ पे माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा और जो आपका नीचे का सिंबल आता है वही आपका बदल जाता है। तो ये तो आपका कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, 5 लैम्डा स्क्वायर और प्लस लैम्डा -6 यहाँ से ऊपर से उतार लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लैम्डा स्क्वायर लाना है हमें, तो यहाँ पे +5 लैम्डा से करेंगे तो +5 लैम्डा × लैम्डा, तो +5 लैम्डा स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा, +5 लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 लैम्डा है, अब माइनस का 1 है तो -5 लैम्डा हो जाएगा, -5 लैम्डा। तो यहाँ से आपका ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये आपका चला गया, ये आपका क्या होगा 6 लैम्डा -6 ऊपर से उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए 6 लैम्डा -6 तो अगर हम यहाँ पे +6 के डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 लैम्डा +6 क्या करें तो 6 लैम्डा और -6 लैम्डा -6 तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये दोनों क्या होगा, कट गया, ठीक है। आपका क्या आ गया, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन में लैम्डा -1 ये आपका था, ठीक है, और ये आपका आ गया लैम्डा स्क्वायर +5 लैम्डा +6 लैम्डा स्क्वायर +5 लैम्डा +6 ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ से आपके हमारे कैसे मान निकलेंगे, हमें लैम्डा -1 तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, पक्षांतर कर लेंगे कि लैम्डा = 1। यहाँ से आपका ये आपका क्या हो गया, आपका गुणनखंड विधि से आपको इसको निकालना होगा, ठीक है। तो गुणनखंड विधि सबको आता होगा, यहाँ पे अगर लैम्डा स्क्वायर करें तो क्या लाना होता है, हमें 5 लाना है मल्टीप्लाई करके, तो 6 लाना है तो 3 दूना 6, 3 + 2, ठीक है, 3 + 2 लैम्डा +6। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा +3 + 2 लैम्डा +3, तो आपका हो जाएगा लैम्डा +3 एक मान कॉमन है जो, ठीक है, लैम्डा +3 और लैम्डा +2। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा +3 इसका हमने केवल गुणनखंड किया, ठीक है। तो लैम्डा +3 लैम्डा +2 और ये लैम्डा -1 पहले से दिया है, ठीक है। तो लैम्डा -1 लैम्डा +3 लैम्डा +2 हमें 3 यहाँ पे वैल्यू मिले, तो अगर हम इसको पक्षांतर करें तो लैम्डा = क्या आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा = 1 आ जाएगा, ये आपका 1 हो गया, लैम्डा = 1। अगर इसको पक्षांतर करें तो लैम्डा +3 = 0 दिया, अगर 0 होगा तो लैम्डा = क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा = -3 हो जाएगा, लैम्डा = -3 ये आपका दूसरा हो गया। और इसको करेंगे तो लैम्डा = -2 लैम्डा = -2 लैम्डा = -2, बस इसी लैम्डा का देखिए 1 -2 और -3। तो जो ये करेक्टरिस्टिक रूट है, जो हमने ये करेक्टरिस्टिक रूट निकाला है इसका, हमें ये मिल चुका है करेक्टरिस्टिक रूट, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं, आइगन वैल्यू कहते हैं, इसी को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। एक बार और समझिए, आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस समझिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक कोई गिवन मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, a - लैम्डा i, उसका फॉर्म क्या होता है, a - लैम्डा i = 0। तो करेक्टरिस्टिक फॉर्म में आप करेंगे तो किस इस प्रकार से केवल इसके डायगोनल से चेंज होते हैं, या हालांकि देखिए a - लैम्डा i है तो i क्या होता है आपका, i होता है ये आपका जो अभी गिवन मैट्रिक्स है, यहाँ पे केवल इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो केवल इकाई के रूप में होते हैं और सारी चीज़ें 0 होती है। तो इसमें जब लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपकी केवल लैम्डा जो आप जहाँ पे आपका 1 1 है उसकी जगह पे लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद से करेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, ये आपका कंसीडर करना होता है एक, ठीक है, लैम्डा क्यू माइनस पी लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा माइनस मॉड ऑफ ए = 0। तो इस फॉर्म में आप जब कन्वर्ट करेंगे सारी चीज़ों को, पी क्यू और ए का मान यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कुछ इस प्रकार से अभी पी क्यू हमने ए और पी क्यू और ए का मान यहाँ पे बताया। पी क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, क्यू क्या होता है, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, और क्यू ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए। तो आप मॉड ऑफ ए तो निकालना जानते हैं। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी तो इस समीकरण में
जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल था उस समीकरण में आपको इसको में पुटअप कर देना है, ठीक है। पुटअप करेंगे तो उसके बाद से कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। तो इसको देखेंगे किस पे आपका जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू 1 पे क्या हुआ, जीरो हुआ। तो लेमडा माइनस 1 से क्या करेंगे, हम सारी चीज़ों में इसमें डिवाइड करेंगे। तो आपका दो पद निकल के आएगा, एक ये पद हो गया और एक ये पद हो गया। तो इसका तो मान लीजिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करेंगे तो कुछ इसके वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी गुणनखंड करने पे, लेमडा प्लस 3 लेमडा प्लस 2 और ये लेमडा माइनस 1 था। तो इसी जो लेमडा का मान हम यहाँ पे निकालेंगे तो लेमडा माइनस 1, तो लेमडा इक्वल टू 1 आ गया। लेमडा इक्वल टू पक्षांतर करेंगे तो -3 आ गया। लेमडा इक्वल टू -2 आ गया। तो यही जो हमने कैरेक्टरिस्टिक, इसको कहते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी अभिलाक्षणिक रूट कहते हैं इसको। तो ये जो हमने रूट निकाला यही क्या होता है, हमारा आइगन वैल्यू होता है, आइगन मान होता है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सदिश को, आइजन वेक्टर को कवर करेंगे। जो आपका ये आइजन वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद से आता है आइजन वेक्टर। थोड़ा सा बस इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, बस आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आइजन वेक्टर को टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद से हम उसके अगले वीडियो में हैमिल्टन पर में, कैले हैमिल्टन पर में है, इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसलिए कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी क्लासेज आएंगी कि आपका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आइजन वैल्यू को कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम आइजन वेक्टर को कवर करेंगे। अगर इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये गुणनखंड है, बेसिक मतलब बेसिक चीज़ें ये आपको पहले से आती होंगी, बस आपको यहाँ पे तरीका मालूम रहना चाहिए कि क्या क्या करना है, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।